अच्छा वीवर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप अपना कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप इसके अलावा कोई ऐसे साइड बिजनेसेस करें जिसमें आपको फिज़िकली मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन उसके बावजूद आपको पर मंथ या एनुअली बेस पे आपको एक माकूल इनकम मिलती रहे। देखें जी, ये कुछ अर्सा पहले ये सिर्फ डेवलप कंट्रीज़ में प्रैक्टिस किया जाता था कि लोग पैसिव इनकम की तरफ जाते थे, यानी कि ऐसी इनकम जिसमें उनको एफर्ट ना करनी पड़े और उनको इनकम जनरेट हो जाए। जबकि विद स्पेंडिंग ऑफ टाइम जो दौर है वो डिजिटलाइज होता गया, लोगों को इस चीज़ के बारे में समझ आती गई। अब ये अंडर डेवलप कंट्रीज़ में भी जो है प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो अगर आप ज़िंदगी में एंजॉय करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप सो रहे हों, आप जाग रहे हों, आप कहीं फॉरेन कंट्री हो या कहीं पे अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हों, उसके बावजूद आपका बिज़नेस आपको पैसे देता रहे, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी ही ज़बरदस्त होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे बिजनेसेस के बारे में बताऊंगा जिसको आप करके आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो चलते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए हुए उन 5 बिजनेसेस की तरफ। सबसे पहला बिज़नेस जो है जिसको मैं सबसे पहली रेटिंग के ऊपर रखता हूँ वो है बिल्डिंग रेंट, यानी कि जो बिल्डिंग है वो रेंट के ऊपर देना। ऑल दो कि ये एक कॉस्टली बिज़नेस है, लेकिन अगर आप इस बिज़नेस की तरफ आते हैं तो आपका एक तो तजर्बा भी बढ़ेगा, उसके साथ साथ ये है कि आपको इनकम के साथ साथ आपका जो एसेट है वो भी दिन ब दिन उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। आप कभी भी जब भी आपके पास पैसे हों और आप रियल एस्टेट के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कभी भी प्लॉट ना लें, कभी भी रेजिडेंशियल घर लेके उसके ऊपर किराए के ऊपर ना चढ़ाएं, बल्कि हमेशा जब भी लें तो आप एक कमर्शियल दुकान लें। बेशक आप वो 10 लाख की लें, 50 लाख की लें, 1 करोड़ की लें, लेकिन दुकान की तरफ जाएं। उसका फ़ायदा क्या होता है? एक तो ये होता है उसका आपको इनकम काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। मिसाल के तौर पर अगर आप 50 लाख की दुकान लेते हैं तो आपको तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये उसका पर मंथ इनकम भी मिलती रहेगी, रेंट मिलता रहेगा। दूसरे नंबर पर यह है कि आपको पगड़ी भी मिल जाएगी, एक अमाउंट आपको मिल जाएगी। तीसरे नंबर पे ये है कि आपको जो है वो जो आपकी एग्जिस्टिंग वैल्यू है, उसकी जो आपने दुकान ली थी उसकी जो वैल्यू है वो दिन ब दिन वो है वो बढ़ती जाएगी। ये कभी भी नहीं होगा कि जो वक्त गुजरता जाए उसकी वैल्यू डाउन होती जाए, बल्कि उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये फ़ायदा है कमर्शियल प्रॉपर्टी का। एक तो ये बात होगी। दूसरे नंबर पे अच्छा, इसमें मैं आपको छोटा सा एक और आइडिया देता हूँ, बड़ा ही ज़बरदस्त आइडिया देने वाला हूँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड। देखिए जी, अगर आप समझते हैं आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर आपको तकरीबन 10 लाख रुपए का या 5 या 10 लाख रुपए का आपको कमर्शियल प्लॉट मिल जाता है, तो आप बगैर इन्वेस्ट किए आप उसके ऊपर मार्केट बना सकते हैं। वो कैसे? आप क्या करेंगे? सबसे पहले एडवर्टाइज़ करेंगे कि मैं इस प्लॉट के ऊपर अपनी मार्केट बनाने लगा हूं, जो पहले दुकान लेना चाह रहा है वो बुकिंग करवा दे और उसकी पगड़ी मुझे दे दे। अब आपको पता है कि जो मेन बाज़ार में पगड़ियाँ होती हैं वो 10 से 15 लाख रुपए की पगड़ियाँ होती हैं। अगर आपने 10 दुकानों की मार्केट बनानी है तो अगर आप 10 लाख भी पगड़ी लेंगे तो 1 करोड़ पे आपके पास पहले ही पगड़ी आ जाएगी। आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे, वो उस 1 करोड़ की आप बिल्डिंग बनाएंगे और फिर उन्हीं को वो रेंट आउट करेंगे। और ये आम प्रैक्टिस होती है, मोस्टली लोगों को नहीं पता। और ये आपके लिए मतलब उन लोगों के लिए मैं ये आइडिया मैंने दे दिया है जो समझते हैं कि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है और उनके पास कोई कमर्शियल प्लॉट पड़ा हुआ है, तो वो इस तरीके से मनी जनरेट करके पगड़ी पहले लेकर मार्केट बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका पहला सोर्स ऑफ इनकम। दूसरा जो पैसिव इनकम है वो है आपकी कॉइन मशीन। आप कहीं भी सुपरमार्केट में चले जाएं, आपको वहाँ पे कॉइन मशीन मिलेगी, यानी कि जिसमें आप पैसे डालते हैं और वो मशीन चलती है। वो इट कैन बी टॉयज़ ऑफ द फॉर किड्स, इट कैन बी मसाज मशीन। ठीक है, आपने देखा होगा वहाँ पे वो पैसे डालते हैं और ऐसे बैठ जाते हैं, उसके ऊपर वो मशीन वाइब्रेट करती है और जो है वो यूज़र जो होता है उसको वाइब्रेशन फील होती है, मसाज फील होता है। तो ये है कि आप डिफरेंट बड़े बड़े जो मॉल्स हैं उधर वो मशीनें रख सकते हैं। अब ये है कि आपने सिर्फ उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देनी है, उसके बाद आप जहाँ भी हो मशीन पीछे काम कर रही है, आपकी इनकम जनरेट हो रही है। ठीक है,
तीसरे नंबर पे ये है कि आप किसी भी स्मॉल बिजनेस में इन्वेस्ट कर दें। स्मॉल बिजनेस में इन्वेस्ट का मतलब ये है कि अगर आपके पास सिर्फ 10 से 20 हज़ार रुपया है तो आप क्या कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर एक फास्ट फूड की अगर दुकान है तो आप उसके बाहर आप अपना स्टॉल लगा सकते हैं जूसेस का, और वो उसी को दे सकते हैं और उसको बोलें कि आप इसी को ऑपरेट करें, मैं पीछे से रॉ मटेरियल दूंगा, आप इसको यूज़ करें, ठीक है, इसको सेल करें जूस को, तो उसका 50% मार्जिन 50% मार्जिन मैं ले लूँगा, 50% मार्जिन आप ले लेंगे। यानी कि अगर मिसाल के तौर पर एक बंदा फास्ट फूड रन कर रहा है तो वहाँ पे आप 10 से 20 या 30 हज़ार रुपया लगा के एक स्टॉल लगाएं, बाहर प्यारा सा डेकोरेशन करें, मशीनें ला के दें, उनको रॉ मटेरियल दें, उनको बोलें कि यही बंदा आपका यहाँ पे ही काम करेगा, लेकिन 50% मार्जिन हमारा होगा। ये आप किसी भी जगह प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी करियाने की दुकान पर, किसी भी दुकान के ऊपर, कपड़े की दुकान पर आप कह सकते हैं जी मैं इन्वेस्ट करके अपना एक मटेरियल आपको दूंगा, आप सेल करें, 50% मुझे दें, 50% आप रख लें। ये मैं आपको स्मॉल इन्वेस्टमेंट का बता रहा हूँ। तो ये भी थर्ड सोर्स ऑफ इनकम है, पैसिव इनकम के। आप एक दफ़ा वहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे, उसके बाद आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल जाएं, महीने बाद या हफ्ते बाद हिसाब करें और जो जो प्रॉफिट हुआ है 50% आप उसको डिवाइड कर दें। तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर होगा जी इन्वेस्ट इन बिग बिजनेसेस एंड प्ले एज अ स्लीपिंग पार्टनर, प्ले रोल एज अ स्लीपिंग पार्टनर। यानी कि आप किसी भी बंदे के साथ, ऐसे बंदे के साथ इन्वेस्ट करें जिसके पास स्किल मौजूद है, जो मेहनती है, लेकिन उसके पास सरमाया नहीं है और आपके पास सरमाया मौजूद है। आप उससे बात कर लें, ठीक है जी हम ये कारोबार करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई कैफेटेरिया बनाना है, कोई रेस्टोरेंट बनाना है, कुछ छोटी सी किराने की दुकान बनानी है, कुछ छोटी सी कपड़े की दुकान बनानी है, कोई भी चीज़ बनानी है, तो मैं आपको वो चीज़ बना कर देता हूँ। आप अपना एक्सपीरियंस, अपना स्किल, अपनी मेहनत उसके ऊपर लगाएं, मैं वहाँ पे काम नहीं करूँगा, लेकिन जो प्रॉफिट होगा हम 50% डिवाइड कर लेंगे। ये भी एक पैसिव इनकम है, लेकिन इसमें ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, 5 से 10 लाख आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन एक बार आप लगा देंगे उसके बाद मेहनत वो शख्स करेगा, प्रॉफिट आपको 50% होगा। लेकिन एक चीज़ में रखनी है कि जो भी टर्म कंडीशन होगी आपको उसको लिखना है एक जगह स्टाम्प के ऊपर, ताकि यह है कि कल को आपको प्रॉब्लम ना हो। लास्ट में जो 5 नंबर पे है, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप अपना यूट्यूब चैनल बना के पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं। आपने एक दफ़ा यूट्यूब चैनल बना लिया, उसके ऊपर आपने तकरीबन 200 से 300 वीडियोस अपलोड कर दी, उसकी SOPs कर दी, उसके बाद आपने उसको एडवर्टाइज़ किया थोड़ा सा, बस एक दफ़ा आपकी वीडियो कोई भी वायरल होने की देर है, उसके बाद आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से बैठे आप अपनी जो है वो ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं और आपको कंटिन्यूसली जितने आपके व्यूवर्स बढ़ेंगे, जितनी आपकी डाउनलोड्स होंगी, जितने आपको कमेंट्स आएंगे, लाइक्स आएंगे, उतना ही आपको प्रॉफिट जनरेट होता रहेगा। और एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि पाकिस्तान के अंदर एक साल में 11 मिलियन लोगों की तादाद बढ़ी है और विद स्पेंडिंग ऑफ टाइम वो बढ़ती रहेगी। इसका मतलब है जो तादाद बढ़ती रहेगी तो यूट्यूब की यूजेज भी बढ़ती रहेगी और आपकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखी जाएगी, आपका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 5 आइडियाज़ अच्छे लगे होंगे। इसके अलावा भी काफ़ी आइडियाज़ है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप इसमें से एक भी पिक कर लें। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो किसी स्मॉल बिजनेस में छोटा सा अपना शेयर रख लें। अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो यकीन माने कभी भी बैंक में डिपॉजिट करके उधर से इंटरेस्ट लेकर सूद ना खाएँ। उधर से एक तो शरई लिहाज से भी हराम है और दूसरे नंबर पर आपको दिली सुकून भी नहीं मिलेगा और आपको इतना प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। जबकि अगर आप उसी को इन्वेस्ट करके कहीं पैसिव इनकम सोर्स ऑफ इनकम जो जनरेट करता है, पैसिव इनकम बिजनेस, उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको काम भी नहीं करना पड़ेगा और आपको हलाल तरीके से आपको जो है वो इनकम भी मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।